नमस्कार। विनोद सिंह विधायक जी हैं, भाजपा से हैं। तो उन्होंने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की है। मतलब कई दिन से वो मेरे पीछे कई महीनों से पड़े रहते थे। मुझे कई बार उन्होंने ऑफ़र किया फ़ोन कर कर के, और अपने उनके जो गनर हैं उनके धनंजय यादव, उनसे बुलवाते थे। धनंजय यादव हमेशा मुझसे कहते थे कि अगर आप सर की बात नहीं मानेंगी, नहीं जाएंगी, तो मैं आपकी बेटी का या आपका मैं सामूहिक बलात्कार करवा दूंगा। मेरी बेटी मात्र 10 साल की है, तो उसके कारण मुझे जाना पड़ता था, करना पड़ता था कि एसिड का डर मुझे अपने से ज़्यादा अपनी बेटी के लिए लगता था। तो क्या होता था कि मैं जाती थी, लेकिन लास्ट टाइम 3 जून को ऐसा हुआ कि वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने मुझे फिर बुलाया, धनंजय यादव आए मुझे बुलाने मेरे फ्लैट पे। हम लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, तो वो आए मुझे बुलाने। तो जब मैं गई वहाँ पे, तो उन्होंने एकदम से मेरे ऊपर वो अटैक कर दिए। मतलब मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने लगे, मेरा कपड़ा फाड़ने लगे, वो करने लगे। मैंने उनको धक्का दिया। मैंने कहा ये सब आप क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पिता तुल्य हैं, ये सब आपको शोभा नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ऐसी कोई बात नहीं मानोगी तो मैंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया है, बहुत लोगों को मैंने ख़त्म कर दिया है। एक कोई पूर्व विधायक भी हैं सुल्तानपुर के, कोई सोनू मोनू सिंह, मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उनका ऑडियो है जो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने उनको भी रास्ते से हटा दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो तुम कुछ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी उनके साथ मिला है। उनके अपने जीजा डीजी हैं आलोक कुमार सिंह, और मृत्युंजय सिंह इस समय है सर्विलांस प्रभारी महाराजगंज के, वो मेरी लोकेशन निकाल के इनको देते थे। विक्रम सिंह है थाना प्रभारी हजरतगंज, इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पे। मैंने कई बार उनसे शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो 4 तारीख की बात है कि उन्होंने कम से कम 12-15 आदमियों को, जो मानसिक रूप से अपराधी हैं, वो उन्होंने मेरे पीछे लगा दिए कि इसके ऊपर एसिड डाल दो, इसके पति को और इसकी बेटी को मतलब हटा दो, रास्ते से मार दो। तो मैं आनंद फानंद में मैं यहाँ आई, और 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं महिला आयोग में गई, मैं 0 FIR के लिए गई, मैं न्यायालय गई, बट कहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ। उनके साथ प्रशासन भी मिला है। उसके बाद जैसे मैंने महिला आयोग का किया, आनंद फानंद में उन्होंने मेरे ऊपर FIR करा दिया लखनऊ में कि 420 इन्होंने मेरे साथ की है, पैसा लिया है, ये लिया है। जबकि वो अक्सर मुझे कहते थे कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत दया आती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, और तुम इतने गरीब, तुम्हारा पति इतना गरीब है, और मैं तुम्हें बहुत कुछ करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अनसुना कर देती थी उस चीज़ को, नहीं समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि बड़े हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट इन्होंने हद पार कर दी, और तब से आज तक, अभी भी मैं 2 घंटे पहले की बात बता रही हूँ, मेरे पास वहाँ मेरे भी रिलेटिव हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं कि शिवदास यादव और कृष्ण कुमार और एक लोग और है, जो एसिड की बोतल लेके लगातार मुझे ढूंढ रहे हैं कि मेरी बेटी या मैं जो भी दिख जाए उसके ऊपर, मेरा बेटा बाहर खेलने जाए उसको उठा लें, उसको मार दें। मतलब मैं कहीं भी निकल नहीं पा रही हूँ, ना मैं इनकम और सोर्स मेरा ख़त्म हो गया है, मैं कहीं नहीं आ जा सकती हूँ। मुझे, मेरा बेटा 4-5 दिन से बीमार है, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। मेरी बेटी का स्कूल ख़राब हो रहा है इसी डर से कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मौजूदा विधायक है तो इनकी सुनवाई ज़्यादा है, मेरी कुछ नहीं है। प्रशासन इनके साथ। ये विधायक कहाँ की है? ये सदर सुल्तानपुर के। क्या नाम है पूरा? विनोद सिंह। किस पार्टी से हैं? भाजपा। कैसे संपर्क में आए थे आप? संपर्क में नहीं आए थे हम, हमारा अपार्टमेंट एक ही था, वो 4th पे थे, और लिफ्ट में कई बार आना जाना। कहाँ पर? लखनऊ? हाँ, लखनऊ में हजरतगंज में। तो कई बार, तो अब वो हमेशा कहते थे कि तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही हो, कि मैं तुम्हें देखने के बाद फिर मुझे अब कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तुम या तो मेरी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, या तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे पति को, तुम्हारी बेटी को। रेप की कोशिश है या आपके साथ बदसलूकी हुई? बदसलूकी हुई है, और थ्रेट मुझे मिले हैं, मुझे बेटी की। हाँ, आपने कहा कोशिश, मतलब आपके साथ रेप जैसी घटना वारदात हुई है? 3 तारीख को, 3 जून को रात में 10:30 बजे, जब इन्होंने मुझे अपने गनर से कह के बुलवाया था कि आप नीचे आइए, कुछ बात करनी है, ज़रूरी बात करनी है, आप चलिए। तो फिर मैं गई थी। तो उस दिन की बात है कि शराब के नशे में धुत थे, और ये एकदम से मेरे ऊपर आ गए, मुझे सोफे पे ढकेल के मेरे प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू किया। फिर मैंने इनको धक्का दिया, फिर वहाँ से मैं किसी तरह बाहर आई, और दरवाजे के बाहर धनंजय यादव इंतज़ार कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। जब आप एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं तो आना जाना, देखना मारना तो होता ही होगा। जी, कई बार अक्सर लिफ्ट में, जैसे मैं लिफ्ट में हूँ और
मैं इनके ऊपर रहती थी, ऊपर वाले अपार्टमेंट में, तो जैसे कई बार लिफ्ट में मैं आती थी, इनके साथ जो भी रहता था उसको दरवाज़ा खोल के निकाल देते थे। तो आपने कंप्लेंट किस बाबत पे कंप्लेंट दी है? क्या कंप्लेंट आपने कहाँ दी है, किस बाबत पे दी है? दिक्कत क्या कंप्लेंट का कुछ है आपके पास? हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्होंने रख ली थी रिसीविंग, हमें कुछ दी नहीं। कहाँ दिया था? हमने विक्रम सिंह को दी थी। कौन से थाने में? हजरतगंज थाने में दी थी, और लखनऊ में, और फिर उसके बाद तब से 4 तारीख से मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, उन्होंने आप पर क्या केस दर्ज कराया है? 420 का कुछ कराया हुआ है। कोई ट्रांजैक्शन है आपका पैसे का, मोबाइल से या बैंक अकाउंट? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कभी आपने उनसे मदद? उन्होंने अप्रोच किया था मुझे कि तुम जितना कहो मैं उतना तुम्हें दे दूं, लेकिन मैंने कभी अभी तक कोई बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं? कभी नहीं, 1 रुपए का भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ कि अगर कोई विधायक है या कोई मंत्री है कुछ भी है, कोई बैंक का ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं, 1 पैसे का नहीं, नहीं। आपके पति क्या करते हैं? ऐसे ही बिजनेसमैन हैं और थोड़ा इधर उधर का करते हैं, बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कुछ, तभी तो उनको मेरे ऊपर दया आती थी मुझे देख के। कब से ये आपको परेशान कर रहे थे? ये परेशान तो 3-4 महीने से कर रहे थे, लेकिन एकदम से ये पागल हो गए, ये जून लास्ट टाइम से, जब इन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। ये महिला कमीशन में कब आपने 10 तारीख को, 10 जून, 10 जुलाई को शायद दी थी। महिला कमीशन कुछ बुलाया आपको? हाँ, उन्होंने रिसीविंग दी थी, हमारे पास सब है। उसके बाद फिर हम 0 FIR के लिए भी गए थे, लेकिन वहाँ भी MLA का नाम सुन के, जो भी, मुझे ज़्यादा नहीं पता ये सब चीज़ें, लेकिन मेरी FIR नहीं नोट हुई। आपने लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में भी संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, जब इस तरीके से हमारे ऊपर वहाँ कॉम्बिंग हो रही है, हमारी 10 साल की बेटी है, एसिड अटैक की चीज़ें हो रही, प्रशासन उनसे मिला है, तो मैं कहीं नहीं जा पाई, मैं यहीं हूँ तब से। लगातार आप अपने बयान में कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश की, अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हाँ। कोशिश की या फिर उन्होंने बोला? नहीं, उन्होंने किया नहीं, कर नहीं पाए ना। 112 नंबर पे आपने कॉल नहीं करी? सीएम रूप में कोई कॉल 3 तारीख की जो बात मैं आपको बता रही हूँ, तो जब मैंने अपने परिवार वालों से कहा तो उन्होंने कहा इस चीज़ को बढ़ाओ मत, क्योंकि वो लोकल यहाँ के विधायक हैं, और देखो तुम्हारी इज्जत है, तुम 2 बच्चों की माँ और तुम बेटी भी है तुम्हारी, तो इस चीज़ को बढ़ाओ मत। जैसे क्या होता है ना कि औरतों को इन सब चीज़ों के लिए पहले परिवार वाले दबाते हैं, तो हमारे भी परिवार वाले, ससुराल वाले, मैके वाले सब कहे। आपके साथ व्यभिचार की कोशिश हुई है? उन्होंने कोशिश की? अरे वो करते भी, अगर मैं थोड़ा सा हिंट देती या वो कर पाते, और उसके बाद भी लगातार वो मुझे, मेरी कॉम्बिंग लगातार 10-12 लोगों से करवा रहे हैं कि इसको किसी भी तरह उठवा लो। ये जगह कौन सा उनका आवास था? इंडिविजुअल आवास? हाँ, घर था जहाँ आपके साथ हाँ, की हुई? हाँ। कौन कौन था उस समय कुछ बाहर जिनको आपने देखा आवाज? धनंजय यादव, उनके गनर जो हैं वो भी थे उस समय, लेकिन उनको इन्होंने डांट के बाहर कर दिया कि तुम बाहर जाओ, बाहर बैठो। बहुत से लोग पूरा अपार्टमेंट होता है, 10 बजे 10:30 बजे रात में आदमी सो रहा होता है, कौन बाहर खड़ा रहेगा? तो 4 जुलाई से आप और आपके पति बच्चे सब यहाँ पे है, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, इनकम ऑफ सोर्स खत्म हो गया, हमारी बेटी का स्कूल, सब कुछ, जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। उस घटना के बाद फिर से कोशिश हुई है, कोई बातचीत हुई उस तरह? उसके बाद लगातार मेरी कॉम्बिंग हो रही है। हमारे भी वहाँ पे कई लोग हैं, जानने वाले रिश्तेदार हैं, या हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं कि इतने लोग हैं, हमारे पास पूरी लिस्ट है जितने लोग हैं, उसमें कुछ इमिलिया के भी हैं, कुछ जौनपुर के हैं, सब मानसिक रूप से अपराधी इस हैं। वारदात के बाद आपने एप्लीकेशन दिया थाने में, ये जो आप कह रहे हैं? हाँ। कितने तारीख को जो एप्लीकेशन दिया? इस वारदात के बाद जब हमने खाली कर दिया ये अपार्टमेंट, हमने अपने परिवार को बताया, तो हमने अपार्टमेंट हमको खाली करने की सलाह हमारे परिवार वालों ने दी। किराए पर थी? हाँ, किराए पे थे हम। फिर किराए पे गोमती नगर में चले गए। फिर ये जब वापस आए हैं सुल्तानपुर से, जब इनको पता चला कि हम नहीं हैं, तो ये एकदम से बौखला गए, एकदम से ये फ़ोन करने लगे, तो हमने फ़ोन अपना ऑफ कर दिया। हमको सबने कहा आप अपना फ़ोन ऑफ कर दीजिए, इनसे बातें मत करिए आप। थाने में कब एप्लीकेशन दी? वारदात के बाद दी? हाँ, वारदात के 3-4 दिन के बाद फिर हम कोशिश करने गए, हम किसी तरह वहाँ से छुपा के, डर के, ऑटो से मुँह बांध के हम गए करने, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। क्या क्या डर है आपको? क्या क्या डर? हमारा यही डर है कि हमसे ज़्यादा हमको अपनी बेटी का है, क्योंकि धनंजय यादव ने कई बार ये कहा है कि हम 10-10 आदमियों को तुम्हारी बेटी पे चढ़वाएंगे, तुम पे चढ़वाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको अपनी बेटी का डर। विधायक जी ने कुछ? विधायक जी से के ही कहने पे उसने कहा है, विधायक ने तो उससे कहा है ना। विधायक जी को अगर आपको याद हो तो विधायक जी ने अब तक क्या क्या कहा है, वो अगर बताना चाहें? उन्होंने मुझसे यही कहा है कि तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ, मतलब अगर तुम मेरी बात ऐसी नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा एकदम से। कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास कॉल, उन्होंने वो सामने बैठ के कहा है मुझसे, शराब के नशे में।
तो सुल्तानपुर गोमती नगर बहुत अंतर आ गया, बहुत दूर है, वो कई किलोमीटर दूर हो गया, तो आप वहाँ पर GFIR भी करा सकती, गोमती नगर में भी करा सकती हैं। नहीं, जब इस तरीके से इनको जब मेरी लोकेशन पता चल रही थी, जब सर्विलांस प्रभारी ही मिला था, तो फिर मुझे नहीं समझ में आया कुछ। मैं अपनी बच्चे को लेकर, पति को लेकर वहाँ से तत्काल हट गई। तब से मैं यहीं हूँ, लगातार दिल्ली में, लगातार मैं यहीं हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा भला कहीं से हो जाए। तो मैडम आप MLA ऑफिस में जॉब करती थी या कैसे आप उनसे कॉन्टेक्ट में? अपार्टमेंट में, मैं MLA ऑफिस में मैं जॉब नहीं करती थी। पहले आपने मतलब उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी? करी हमने कई बार, उन्हें लगा हमारे पिता तुल्य हैं ये। हमने कई बार कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमसे बड़े हैं, आप ऐसी बातें। आपने अपने पति को बताया, वो उन्होंने बात की वहाँ पे जाकर? उन्होंने भी बात करी, लेकिन वो मौके के विधायक हैं, हमारे ही सदर से विधायक हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव है बहुत पार्टी का होने के नाते। ये सब 2-3 महीने से मैंने बताया। तो अभी आप मांग क्या कर रही हैं ये बताइए? हमारी यही मांग है कि हमारी FIR इनके खिलाफ नोट की जाए। इनको ये है कि ये बीजेपी के MLA होने के नाते इनको पूरा लाइसेंस है कि किसी भी औरत के साथ, किसी भी बेटी के साथ, चाहे वो नाबालिग हो बालिग हो, इनको पूरा लाइसेंस है कुछ भी करने का। और प्रशासन भी इनके साथ मिला है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं। आप कह रहे किसी भी के साथ, मतलब कोई और भी पीड़ित आपसे संपर्क में है जिसने आपको बताया हो कि मेरे साथ कुछ हुआ? परिवार वालों ने कई बार बताया है कि जैसे इनके जो अनिल सिंह हैं, इनके जो मैनेजर हैं वहाँ पे, वो इनको लड़की यहाँ सप्लाई करते हैं। जो जिनके ऊपर इनका दिल आ जाता है वो मतलब पूरा कोशिश करते हैं कि वो इनके सामने जाए, पेश हो या जो भी हो। तो ऐसी कई घटनाएं, केनाई इनका स्कूल है, तो वहाँ कई बार लड़कियों की वारदात सामने आई थी, हमने भी सुनी थी, लेकिन हमारे तक ऐसा पर्सनल मेरा इंटरेक्शन कुछ नहीं है। योगी जी से कोई अपील करना चाहेंगे आप? योगी जी से हमारी यही अपील है, हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे किसी मानसिक रूप से जो पीड़ित आदमी है, जो इस तरीके से औरतों को लेकर इतना गंदा है, जिसके खुद की बहू बेटी और दूसरों की इज्जत नहीं करना चाहता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए उनको।